हम सब हर रोज इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करता है? आज हम BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल पर से पर्दा उठाएंगे। ये वो पोशीदा ताकत है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रही है। कभी गौर किया है ये सब होता कैसे? बस एक क्लिक किया और हमारा पैगाम पलक झपकते ही आधी दुनिया का सफ़र तय कर लेता है। नहीं, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही ज़हीन और पेचीदा निज़ाम काम कर रहा है, जो इस आलमी मुवासलात को मुमकिन बनाता है। अच्छा, सबसे पहले तो एक आम गलतफहमी दूर करते हैं। इंटरनेट कोई एक बहुत बड़ा बादल या कोई एक चीज़ नहीं है। हकीकत में ये हज़ारों अलग अलग नेटवर्क्स का एक आलमी जाल है। सोचें, गूगल के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स से लेकर मुकामी इंटरनेट प्रोवाइडर और यूनिवर्सिटी के नेटवर्क तक, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बात करते हैं। तो सवाल ये है कि इन तमाम अलग अलग नेटवर्क्स के दरमियान ट्रैफिक को रास्ता कौन दिखाता है? यहीं पर BGP का किरदार सामने आता है। इसे इंटरनेट की पोस्टल सर्विस समझ लें, या एक GPS सिस्टम जो डेटा के पैकेटों को बताता है कि उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। और यहीं BGP की खास बात सामने आती है। देखें, ज़्यादातर रूटिंग प्रोटोकॉल एक ही नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को संभालते हैं, जैसे शहर के अंदर सड़कों का नक्शा। लेकिन BGP एक एक्सटीरियर प्रोटोकॉल है। इसका काम नेटवर्क्स के दरमियान ट्रैफिक की रहनुमाई करना है। मतलब ये एक बैनुल अक़वामी फ्लाइट प्लानर की तरह है जो पूरी दुनिया में सफ़र के लिए बेहतरीन रास्ते तलाश करता है। BGP को ठीक से समझने के लिए हमें इसके बुनियादी जुज़ यानी ऑटोनॉमस सिस्टम को समझना होगा। एक ऑटोनॉमस सिस्टम या AS समझें एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो अपने फैसले खुद करता है। इसकी मिसाल एक मुल्क की सी है। जैसे हर मुल्क के अपने कानून और बॉर्डर कंट्रोल होते हैं, इसी तरह हर AS की अपनी रूटिंग पॉलिसी होती है, यानी उसके अपने उसूल होते हैं कि डेटा उसकी सरहदों के अंदर और बाहर कैसे जाएगा। और जिस तरह हर मुल्क का एक नाम होता है, इसी तरह हर ऑटोनोमस सिस्टम को एक मुनफरिद नंबर मिलता है जिसे ASN कहते हैं। ये उसकी आलमी पहचान है जो उसे इंटरनेट पर दूसरे तमाम नेटवर्क से अलग करती है। अब ये AS आपस में पेयरिंग के जरिए बात करते हैं। इसकी दो किस्में हैं। एक है EBGP जो मुख्तलिफ ममालिक को जोड़ता है, बिल्कुल एक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की तरह, और दूसरा है IBGP जो एक ही मुल्क के अंदर मौजूद राउटर्स को जोड़ता है, यानी एक घरेलू परवास की तरह। यह फ़र्क बहुत अहम है। तो एक AS दूसरे AS तक पहुंचने के लिए बेहतरीन रास्ता कैसे चुनता है? यहां आकर मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि BGP हमेशा सबसे तेज या सबसे छोटा रास्ता नहीं चुनता। BGP एक पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ये नहीं देखता कि मंजिल कितनी दूर है, बल्कि ये भी देखता है कि वहां तक पहुंचने के लिए उसे किन किन ममालिक यानी ऑटोनोमस सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। ये सारी मालूमात AS पाथ नामी एक चीज़ में महफूज होती है। इसे अपनी फ़्लाइट का मुकम्मल सफ़रनामा समझें। ये उन तमाम AS की फहरिस्त बनाता है जिनसे डेटा को गुजरना पड़ेगा। BGP के फैसलों में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो BGP बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करता कैसे है? ये सिर्फ सबसे छोटा रास्ता नहीं चुनता, नहीं, ये एक पूरी तरजीही फहरिस्त से गुजरता है। सबसे पहले ये अपनी अंदरूनी पॉलिसियों को देखता है। क्या कोई पसंदीदा एयरलाइन है जिसे इस्तेमाल करना है? अगर नहीं, तो फिर ये वो रास्ता चुनता है जिसमें सबसे कम लेओवर्स हों, यानी सबसे छोटा AS पाथ। इसका फैसला सिर्फ फासले पर नहीं, बल्कि पॉलिसी, कीमत और ताल्लुकात पर भी मुनासिर होता है। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं हैं। नेटवर्क ऑपरेटर्स इन पॉलिसियों को हकीकत में इस्तेमाल करके इंटरनेट ट्रैफिक को अपनी मर्जी की शक्ल देते हैं। चलें देखते हैं कि वो ये कैसे करते हैं। एक बहुत ताकतवर टूल है लोकल प्रेफरेंस। ये AS के अंदर का एक असूल है जो कहता है बाहर जाने वाली तमाम ट्रैफिक के लिए हम इसी खारिजी रास्ते को इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल किसी एयरलाइन के लॉयल्टी प्रोग्राम की तरह है जो हमेशा एक ख़ास पार्टनर के ज़रिए ही प्रवास करना पसंद करती है। यह बाहर जाने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करने का तरीका है। अच्छा, बाहर जाने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करना तो आसान है, लेकिन क्या हो अगर कोई आने वाले ट्रैफिक पर असरअंदाज होना चाहे? दूसरे नेटवर्क्स को इस बात पर कैसे राजी किया जाए कि वो हमारे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए एक खास रास्ते से गुरेज करें? जवाब बड़ा होशियार है। आप जानबूझकर अपने रास्ते को लंबा दिखाते हैं। इसे AS पाथ प्रिपेंडिंग कहते हैं। मतलब आप अपने सफ़रनामे में मसनूई तौर पर कई बार अपना ही नाम शामिल कर देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि इस रास्ते में बहुत से जाली लेओवर्स हैं। और चूंकि BGP छोटे रास्तों को तरजीह देता है, दूसरे नेटवर्क्स खुद ब खुद इस लंबे रास्ते से बचेंगे और आपके पसंदीदा रास्ते पर आ जाएंगे। तो आखिर ये सब कुछ इतना अहम क्यों है?
क्योंकि बीजीपी सिर्फ एक तकनीकी तफसील नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर इंटरनेट का पूरा इस्तेहकाम और लचक कायम है। अमली तौर पर बीजीपी की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई नेटवर्क एक से ज़्यादा इंटरनेट प्रोवाइडर से जुड़ा हो, या जब उसे अपनी ट्रैफिक पर मुकम्मल कंट्रोल चाहिए। ये उन बड़े नेटवर्क्स के लिए है जिन्हें इंटरनेट के लाखों रास्तों का पूरा नक्शा संभालना होता है। ये छोटे नेटवर्क्स के लिए नहीं है। और यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है, अगरचे बीजीपी बाहर जाने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसका असल फ़ायदा आने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करने में है। एएस पाथ प्रिपेंडिंग जैसी तकनीकों के जरिए एक नेटवर्क पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो सकता है कि वो उस तक कैसे पहुंचे। तो इस तज्जिए को इस आखिरी सोच के साथ ख़त्म करते हैं। पूरा इंटरनेट भरोसे के एक नाजुक धागे पर खड़ा है। ये भरोसा कि हर नेटवर्क सही रास्ते की मालूमात दे रहा है। लेकिन क्या हो अगर कोई गलती से या जानबूझकर एक गलत नक्शा जारी कर दे? नतीजा अफरा तफरी हो सकता है। बड़े पैमाने पर बंदिशें, ट्रैफिक का गलत रुख में बहना और पूरे खित्तों का ऑफलाइन हो जाना। ये बीजीपी की नाकाबिले यकीनी ताकत और उसकी खौफनाक नज़ाकत दोनों को जाहिर करता है। वो पोशीदा प्रोटोकॉल जो हमारी डिजिटल दुनिया को जोड़कर रखता है।